नमस्कार, जय जिनेंद्र। मित्रों, वास्तु ज्ञान क्लब में आप सबका स्वागत है। हमने पिछली बार जाना हमारी भूमि पर मुख्य प्रवेश द्वार हम कहाँ पर बनाएं। प्लॉट हमारा किसी भी दिशा का हो, हम उसमें प्रवेश द्वार कहाँ कहाँ बनाएं, हमने ये आपको पिछली बार बताया। आज हम आपको बताने वाले हैं प्लॉट के अंदर हम अपने भवन का जो निर्माण करते हैं उस निर्माण में हम अपना प्रवेश द्वार कहाँ पर बनाएं। चलिए देखिए मित्रों, पिछली बार हमने जाना पूर्व दिशा में, दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। हमने इन सभी भुजाओं को समान रूप से 9 हिस्सों में डिवाइड किया और हमने आपको बताया कि पूर्व दिशा में भूमि पर प्रवेश द्वार कहाँ बनाएं, दक्षिण में कहाँ बनाएं, पश्चिम में कहाँ पर बनाएं और उत्तर में कहाँ पर बनाएं। अब देखिए, हम इसके साथ ही भवन में प्रवेश द्वार कहाँ पर बनाएं, आज हम आपको वो बताने वाले हैं। ये भूमि है, भूमि के अंदर हमने ये भवन का निर्माण किया हुआ, उसका एक डायग्राम हमने खींचा हुआ है। उस डायग्राम के अंदर हमने इस भुजा को, इस भुजा को, इस भुजा को और इस भुजा को, मतलब कि उत्तर दक्षिण को समान 9 भागों में, पूरब और पश्चिम को समान 9 भागों में हमने विभाजित किया। और जिस तरह हमने भूमि पर प्रवेश द्वार को ज्ञात किया था, उसी अनुसार हम अपने भवन पर भी प्रवेश द्वार को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे हमने समान रूप से इन भुजाओं को बांटा था, उसमें हमने पूर्व दिशा के ये 3 द्वार, दक्षिण दिशा के 3 द्वार, पश्चिम दिशा में 3 द्वार और उत्तर दिशा में 2 द्वार हमने यहाँ पर बनाए हुए हैं। जैसा कि पूर्व दिशा में ये 3 द्वार बने हुए हैं, इन द्वार के ठीक सामने यह 3 द्वार आपको दिखाई दे रहे हैं जो हमारे भवन के प्रवेश द्वार हैं। अब यहां पर जानने वाली बात यह है कि पूर्व दिशा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इस द्वार के ठीक सामने हम द्वार बनाते हैं, तो ये उत्संग द्वार। बीच वाले द्वार के सामने भी हम प्रवेश द्वार बनाते हैं, तो ये उत्संग द्वार। और इस वाले द्वार के सामने भी प्रवेश द्वार बनाए तो ये उत्संग द्वार है। किंतु यहाँ विशेष बात यह है ध्यान देने योग्य कि यदि हम यहाँ पर प्रवेश द्वार बनाते हैं भवन का, भूमि का, और भवन का प्रवेश द्वार हमें इन तीनों को चुना जा सकता है। किंतु यदि हम यहाँ बीच वाले प्रवेश द्वार को मुख्य द्वार बनाते हैं तो हमें इसे या इसे, इन 2 भवन के प्रवेश द्वारों का ही चयन करना उपयुक्त है। और यदि हम यहां पर प्रवेश द्वार बनाते हैं भूमि का प्लॉट पर, तो हमें भवन का प्रवेश द्वार सिर्फ इसे ही बनाना होगा। हम इन 2 द्वारों को, प्रवेश द्वारों को चयन नहीं कर सकते। अब दक्षिण दिशा में आ जाए तो जैसे दक्षिण दिशा में हमने ब्रह्मक्षत, यम, इस तरह के ये 3 द्वार हमने बनाए थे। उन 3 द्वार के सामने हमने ये अपने भवन के प्रवेश द्वार बनाए हुए हैं। जो प्लान हमने यहां बनाया प्रवेश का, वही प्लान यहां पर भी होगा। जैसे इन 3 द्वार के सामने ही हम अपना प्रवेश द्वार रख सकते हैं, ये उत्संग द्वार है। इस द्वार को यदि हम बनाते हैं तो भवन का प्रवेश द्वार इन तीनों को चुना जा सकता है। यदि हम बीच वाले यम द्वार को भूमि का प्रवेश द्वार बनाते हैं तो भवन का प्रवेश द्वार हमें यम और ब्रह्मक्षत को ही चूज करना होगा। और यदि हम ब्रह्मक्षत को भूमि पर प्रवेश द्वार के रूप में चयनित करते हैं तो हमें मात्र ब्रह्मक्षत द्वार को ही भवन में प्रवेश द्वार के लिए चयनित करना होगा। हम यह समवाय, अपसमवाय द्वार जिन्हें कहते हैं, अपसमवाय द्वार का चयन हम नहीं कर सकते। इसी तरह पश्चिम दिशा में आ जाए तो पश्चिम दिशा में जैसे सुग्रीव, वरुण आदि के ये 3 द्वार हमने चुने थे, इसी तरह हम इन 3 द्वारों का भी चयन पूर्व और दक्षिण दिशा की भांति कर सकते हैं। उत्तर दिशा में आ जाए तो उत्तर दिशा में जो हमने 2 द्वार भल्लाल देव और चंद्र बनाए थे, इनके ठीक सामने हमने भल्लाल देव और यह चंद्र द्वार, इनको भी हमने यहाँ पर स्थापित किया हुआ है। इनके अनुसार हम इनका चयन कर सकते हैं। यदि हम भल्लाल देव का चयन करते हैं भूमि पर प्रवेश द्वार के लिए
तो हम भवन में प्रवेश द्वार के लिए चंद्र द्वार का चयन नहीं कर सकते। हाँ, हम यदि इन दोनों द्वार में से किसी एक द्वार का चयन करें, जैसे मान लीजिए कि हमने भूमि पर चंद्र द्वार का चयन किया, तो हम यहां प्रवेश के लिए चंद्र द्वार का और भल्लाल द्वार का, हम इन दोनों का चयन कर सकते हैं। लेकिन भूमि पर प्रवेश के लिए भल्लाट द्वार का यदि हमने चयन किया है तो हम चंद्रदेव का भवन में प्रवेश के लिए चयन नहीं कर सकते। मित्रों, आज हमने आपको बताया कि भूमि के प्रवेश द्वार और भवन के प्रवेश द्वार के बारे में। आशा है आपने हमारी इस बताए हुए एपिसोड को बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं आपको और अच्छे तरीके से समझाता हूं कि हम प्रवेश द्वार का चयन कैसे करें। जैसे पूर्व दिशा में हम ये सबसे नीचे वाले द्वार का चयन करते हैं, इन 3 द्वारों में से। मान लीजिए हमने भूमि में प्रवेश द्वार इसे बनाया, तो भूमि में प्रवेश द्वार यदि हम इसे बनाते हैं तो हम इस द्वार का चयन भी कर सकते हैं, इस द्वार का चयन भी कर सकते हैं और इस द्वार का भी चयन कर सकते हैं, जैसे कि इस तरह से। ये तीनों प्रवेश द्वार हमारे लिए सर्वोत्तम प्रवेश द्वार हैं। अब हम ठीक पूर्व दिशा का प्रवेश द्वार भूमि पर प्रवेश करने के लिए चयनित करते हैं, तो हमारे लिए ये प्रवेश द्वार और ये प्रवेश द्वार, ये हमारे लिए उत्तम प्रवेश द्वार हैं। और यदि हम बाईं ओर चलते हैं, इस ओर, तो यह प्रवेश द्वार हमारे लिए उचित नहीं है। इसे हम अपसमवाय द्वार कहते हैं। ये उत्संग द्वार और ये समवाय द्वार कहलाएगा। अब यदि हम ये सबसे ऊपर वाले द्वार को प्रवेश द्वार के लिए चयनित करते हैं, तो हमारे लिए ये प्रवेश द्वार भवन का सर्वोत्तम है और ये वाले 2 प्रवेश द्वार हमारे लिए उचित नहीं है। ये प्रवेश द्वार अपसमवाय द्वार कहलाएंगे, जो हमें अच्छे परिणाम, पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं देंगे। इसी तरह जो नियम हमने आपको यहां बताया प्रवेश द्वार का, मुख्य प्रवेश द्वार और भवन के प्रवेश द्वार में, वही नियम दक्षिण की ओर, वही नियम पश्चिम की ओर और वही नियम उत्तर दिशा की ओर लागू होंगे। मित्रों, आशा करता हूं आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। आप हमें अपने यूं ही शुभकामनाएं, अपने सुझाव देते रहिए। आशा करता हूं मित्रों आपको हमारी बताई हुई जानकारी पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करिए और अपने सुझाव हमें देते रहिए। नमस्कार, जय जिनेंद्र।